दोस्तों, जिस दिन सत्ता गई यानी कि टीएमसी सत्ता से बाहर हुई और उसके बाद जो तमाशे पूरे पश्चिम बंगाल में हुए, उसी दिन मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ टीएमसी को हराना भर नहीं है, बल्कि टीएमसी को खत्म कर देना है। पहले पार्षद बागी, फिर विधायकों के देखा गया कि एक एक करके विधायक गायब, सांसद बागी, प्रवक्ता बागी। ये सब यूं ही नहीं हो रहा था। ये सब जानते थे कि जिस भीड़ को, जिन लंपटों को, जिन उन्मादियों को, जिन उपद्रवियों को ये भीड़ बताकर सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में टीएमसी के नाम पर किसी भी नेता को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। और ये हो रहा है, चुन चुन कर हो रहा है। बात अब अभिषेक बनर्जी की नहीं है, वो हमने खबर दिखाई है भी आपको। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद मौके पर मौजूद बीजेपी के कई नेता, लेकिन अब भी कहा जा रहा है ये भीड़ तंत्र है, भीड़ है, भीड़ ने किया, गुस्सा थी भीड़। बीजेपी के नेता जश्न क्यों मना रहे हैं? फिर सवाल पूछ पाओगे? हलक में डालो हाथ और इन बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछो, जश्न क्यों मना रहे हो? गोदी मीडिया की औकात नहीं है। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा एक और सांसद पर हमला होता है। खास बात यह है कि जब सांसद पर कोई अटैक ऐसे अलग अलग सांसदों पर होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है इस पर चिंता व्यक्त करें। लेकिन वो गायब है ओम बिरला साहब। पहले अभिषेक बनर्जी और एक और टीएमसी के सांसद पर जानलेवा हमला, और इस बार किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि ये कौन लोग हैं। ये भीड़ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पार्टी, उसके सदस्य हैं। उन्होंने पत्थर दे मारा और क्या हालत हो गई दिखाऊंगा। अब आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में रामराज आया ये कहते हैं। मैं धिक्कारता हूं ऐसे लोगों पर जो कहते हैं अपने आप को सनातनी, और जहां जहां उपद्रव, उत्पात और लंपटाई हो रही है उसे रामराज का नाम देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर देखिए, हालात क्या है। अभिषेक बनर्जी वाली हमने दिखाई थी, 24 घंटे नहीं बीते और इन सब के बाद एक और खबर आ गई। लीजिए, पत्थर मार दिया किसी ने। पुलिस की मौजूदगी है, नहीं संभाल पा रहे, केंद्रीय सुरक्षा बल को रखेंगे यहां पर। सोचिए, उपद्रव इन्हीं, उत्पात इन्हीं के सामने हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये रखे क्यों गए थे केंद्रीय सुरक्षा बल? ये बता पाओगे? शुभेंदु अधिकारी से लेकर मोदी शाह, ये देखते चलिए, जमीन पर गिर गए फिर से वो। ये पुलिस वाले देख रहे हैं, इनको रखा गया था सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए? कितने उन्मादी अब तक पकड़े, कितने उपद्रवी और कितने लंपट। सोचिए, एक और सांसद पर हमला हो गया। मैं ये नहीं कह रहा है जब वो वहां से गुजर रहे थे तो आप चोर के नारे लगा रहे हैं, आप मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आप काले झंडे दिखा रहे हैं, गलत नहीं है। हो सकता है लोकतंत्र का एक हिस्सा हो, ठीक है, विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, प्रदर्शन करना, पत्थर मारना, लंपटाई करना, किसी की जान लेना, बिल्कुल पत्थर मार दिया सर पर। और कौन लोग हैं? आप ज्यादातर भीड़ में भी शुरुआत में देखेंगे तो वहां पर भगवा गमछा पहने हुए लोग हैं। तो किस पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं बताने की जरूरत नहीं है। और रामराज कहते हो उसे। जो लोग पश्चिम बंगाल में रामराज का जिक्र करते हैं, मैं यकीन बता के कह सकता हूं ये सनातनी है ही नहीं। भगवान श्री राम का राज ऐसा होता है कि लंपटों के हाथ में पूरा प्रदेश दे दिया जाए, है? और कहेंगे बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर चलाने की फुर्सत बड़ी मिल रही थी शुभेंदु अधिकारी की सरकार को कि जाओ मुस्लिम बस्ती में कितने के मकान गिरा दिए, क्योंकि उत्पातियों के हाथ में थमा दिया गया है। क्या ये पूरा पश्चिम बंगाल जो करना है तोड़फोड़ करो, और नहीं तो कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पहला देखिए, आज भीड़ ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को पर जानलेवा हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। सांसद कल्याण बनर्जी जमीन पर गिर गए, जिससे उनको कई जगह चोटें आई। कल शाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला किया था। भाजपा को बंगाल में सत्ता पर काबिज हुए भी 1 महीना भी नहीं बीता कि सांसदों पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं। और इन हमलों पर गोदी मीडिया सरकार सवाल पूछने के बजाय तलवे चाट रही है। यही हो भी रहा है अलग अलग हिस्सों में। अभी और देखिए जरा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए इनको। বিজেপির লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায়
दूध के ढील की बॉल को तो ये कल्याण बनर्जी हैं, वहीं फिर खड़े होते हैं और बताएं मेरे सिर से खून निकल रहा है, बीजेपी के लोगों ने मुझ पर हमला किया। मैं अभिषेक बनर्जी वाले मामले पर तो जांच का विषय है और तमाम बातें कहते हैं, जबकि वहां पर बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी का दावा टीएमसी ने किया। लेकिन यहां तो क्लियर नजर आता है कि ये किस विचारधारा की पार्टी के लोग हैं, कौन ये उन्मादी हैं, कौन उपद्रवी हैं। बस सवाल यह है कि वहां जो लाठी डंडे लेकर पुलिस वाले खड़े थे, कितने उत्पातियों पर उसी समय उनकी पीठ को सरकारी लाठी से लाल कर दिया, बता दीजिए कितनों को। तो किसे बचाने के लिए लगाई गई है फोर्स, किसको? टीएमसी के नेताओं को। कहां गए वो रिजू दत्ता? बीजेपी का था तो टीएमसी के, लेकिन वो कह रहे थे 5,000 लोग टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाए। मैंने तब भी सवाल किया था, पहले रिजू दत्ता को पकड़ो और पूछो, शुभेंदु अधिकारी ने अगर 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई तो उन 5,000 कार्यकर्ताओं की जान लेना कौन चाहता था? कौन था वो जो 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान लेना चाहता था? किस पार्टी से ताल्लुक रखता था? किसकी बर्दाश्ती में वो करने जा रहा था? पूछो ना, सबको पता है ये हमले कौन करवा रहा है। ठीक है, आगे देखिए न्यूज़ 24 की भी खबर है कि हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला होते ही सड़क पर गिर पड़े कल्याण बनर्जी। कल टीएमसी के अन्य सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी भीड़ ने अंडे, टमाटर और पत्थर से हमला किया था और अब ये मामला है। मैं फिर कहता हूं, ये भीड़ नहीं है, ये हर कोई जानता है। भीड़ वैसे ही परेशान है। भीड़ का मतलब जनता ना, वो जनता पहले से ही परेशान है शुभेंदु अधिकारी की सरकार आने के बाद से। बकरीद पर गाय ना बेच पाने की वजह से परेशान है। जैसे अलग अलग जगह पर लगातार अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, इनकी दुकानें उजाड़ी जा रही हैं, उससे परेशान है। उस पर इतना समय कि वो टीएमसी के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। ये किस पार्टी के लफंगे हैं वो सब जानते हैं, और इसका सबूत तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया था। पहले ये देखिए तस्वीर, हेलमेट पहन रखा है अभिषेक बनर्जी हैं, उन पर जो हमला हुआ था उस समय एक महिला नजर आ रही है कुल सर्कल में, उसके हाथ में कुछ है जो फेंकती हुई नजर आ रही है। दावा है कि वो अमित शाह से भी मुलाकात कर चुकी थी, बीजेपी की नेता है, वो शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर चुकी थी, वो बीजेपी के और अन्य नेताओं के साथ थी। दावा यह है कि ये महिला का नाम सुष्मिता दत्ता है, जो बीजेपी की कार्यकर्ता है, और जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ उस वक्त अभिषेक बनर्जी पर हमले के वक्त ये वहाँ मौजूद थी और कुछ फेंकती हुई नजर आ रही थी, ऐसा इनका दावा है पीयूष राय का। टीएमसी ने भी दावा किया इन दो तस्वीरों के जरिए कि जब ये हमला हुआ अभिषेक बनर्जी पर, तब बीजेपी का जो मंडल प्रेसिडेंट है अभिजीत विश्वास वहाँ पर मौजूद था। दावा है कि वो भीड़ को उकसा रहा था, और सवाल उन्होंने पूछा था कि अगर बीजेपी के मुताबिक ये हमला सिर्फ और सिर्फ भीड़ का गुस्सा है जो अभिषेक बनर्जी पर हुआ, अचानक से फूटा गुस्सा है, तो ये सवाल है कि वहाँ पर आखिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्यों खड़े हुए थे, क्यों मौजूद थे, क्या कर रहे थे ये? और इन्होंने ये सब कुछ रोक, क्योंकि सरकार तो इनकी है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं। तो इसने कितनी बार अभिषेक बनर्जी को बचाने की कोशिश की? कहीं तस्वीर में नजर आया ये आदमी कि भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहा हो? दिखा दो। नमस्कार।